जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आज आप सब सोच रहे होंगे कि 2 डेक कार्ड और 4 फल लेके मैं क्यों बैठी हूँ। काफ़ी टाइम जब अपना कमेंट सेक्शन खोलकर देखती हूँ तो मैं देखती हूँ आप सब बाबा को अपने हिसाब से फल चढ़ाते हैं, कोकोनट्स, कोई दिया चढ़ाते हैं, कोई केक्स चढ़ाते हैं। तो मुझे आज ऐसा लगा कि क्यों ना मैं 4 फ्रूट्स लेके बैठती हूँ। क्यों ना आप अपने-अपने फल चुन लें कि आप बाबा को कौन-सा फल देना चाहते हैं। ये सीताफल है, केला है, अंगूर है और संतरा है। तो ये 4 फल मैंने रखा है। आप अपने हिसाब से कौन-सा फल बाबा को देना चाहते हैं, आप चुन लीजिए। आपका सवाल क्या है बाबा से, आप खुद ही जानते हैं। तो देखते हैं आप जो फल बाबा को चढ़ाते हैं, इसके बदले में बाबा आपको क्या जवाब देते हैं, बाबा क्या फल देते हैं, ठीक है? सो बाबा के डेक से मैं क्विकली 4 फ्रूट्स के लिए हर बाबा के डेक से मैं 2-2 कार्ड्स निकालूँगी, ओके? क्विकली। और दूसरे वाले डेक से 3 कार्ड्स निकालूँगी। सो चुन लीजिए आप कौन सा फ्रूट चुनना चाहते हैं, बाबा को कौन सा फ्रूट देना चाहते हैं। एंड आप चाहे तो 2 फ्रूट्स भी चुन सकते हैं, 4 फ्रूट मत चुनिए, 2 फ्रूट चुन सकते हैं, ईदर 1 और 2, ठीक है? जय साईं राम। ये दोनों एक साथ आ गया, ठीक है? 2 ये दोनों भी एक साथ। क्विकली इस डेक से भी कार्ड्स पिकअप कर लेती हूँ। इस डेक से ना 3-3 कार्ड निकालेंगे हर फ्रूट्स के लिए। ऑलराइट, चलिए। सवाल आई होप आपके मन में तैयार है। मेरा स्पेस इतना छोटा है कि कार्ड्स जब निकाल रही हूँ सब शिफ्ट हो रहा है। मैं ना मेरा सेटअप बहुत छोटा है, टेबल बहुत छोटा है जहाँ पे मैं कार्ड शफल करती हूँ, तो इतना बड़ा स्प्रेड स्प्रेड हो गया था, मैं आराम से कार्ड रीड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं एक-एक फ्रूट्स को लाऊँगी, कार्ड्स टर्न करूँगी और बताऊँगी, ठीक है? तो टर्न कर लेते हैं कार्ड्स। ईगो, प्रोटेक्टर का कार्ड आया है, रिलेशनशिप, पेशेंस और है फॉरगिवनेस का कार्ड। ओके, ऐसा लगता है इस कार्ड से, मतलब जो मेरी इंट्यूशंस मुझसे कह रही हैं कि रिलेशनशिप में ना अभी आपका जो फेस चल रहा है विच इज़ नॉट वेरी स्मूथ। झगड़े हैं थोड़े, आपस में अनबन है, मे बी आप एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं एंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो ये जो रिलेशनशिप का कार्ड जो आया है ना, तो इसमें बाबा सबसे पहले आपको कहते हैं कि ईगो को दूर कीजिए। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप ईगो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो उस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सो इट्स बेटर ईगो को छोड़ दीजिए, ठीक है? जो फॉरगिवनेस का कार्ड भी साथ में आया है, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है जो आपको अच्छा नहीं लगा, माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ कर देना ये बहुत ईजी नहीं होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। सो प्लीज़ हैव अ बिग हार्ट एंड फॉरगिव। माफ़ कर दीजिए, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है, कुछ गलत किया है, माफ़ कर दीजिए, ईगो को दूर हटाइए अगर आप रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। अगर बहुत चिंता में है कि कब सब ठीक होगा, मतलब कैसे ठीक होगा, हैव पेशेंस। धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ अच्छा होने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा लाने के लिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और साथ में है प्रोटेक्टर का कार्ड, तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर्स एंड प्रोटेक्ट यू। तो ये जो आपके मन में जो डर है ना कि
में भी झगड़ा कर लिया है, अब बात नहीं हो रही है, क्या वो वापस आएगी, क्या वो वापस आएगा? तो बाबा कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, यू विल गेट बैक योर लव, सब कुछ ठीक होगा, प्रोवाइडेड थोड़ा सा धीरज रखिए, ओके। और ईगो को प्लीज़ अपने दिल और दिमाग से ईगो को हटाइए। अगर ईगो को इम्पोर्टेंस देंगे तो रिलेशनशिप हाथ से छूटेगा। सो प्लीज़ लेट गो योर ईगो एंड माफ़ कर दीजिए, ठीक है, नज़रअंदाज कीजिए, ठीक है। अगर यही कहूँगी कि अगर बात बड़ी है तो उस इंसान को भूल जाइए, अगर वो इंसान आपके लिए बड़ा है तो बात को भूल जाइए, ओके। सो ये वाला डेक से भी कार्ड टर्न कर लेती हूँ जिन्होंने बनाना चूज़ किया था। देखते हैं, परसिस्टेंस, do not doubt, all right, discipline, gratitude, perseverance। मुझे लगता है ना ये कार्ड्स उन लोगों के हैं, उन लोगों के लिए है जो मेनली स्टूडेंट्स है या फिर जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। तो आया है परसिवियरेंस का कार्ड, ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन, डू नॉट डाउट और परसिस्टेंस का कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप वर्किंग हैं तो ये जो कार्ड आया ना, डू नॉट डाउट का कार्ड, अगर मन में ये है, एक सेल्फ डाउट है कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मेरी उस कॉलेज पे एडमिशन हो सकती है, क्या मैं अपने करियर में आगे बढ़ सकती हूँ, बढ़ सकता हूँ, क्या मेरे नसीब में प्रमोशन है, क्या मेरे बॉस मुझसे खुश होंगे, एम आई एबल टू डू माई वर्क प्रॉपरली। ये जो सेल्फ डाउट्स है, नेगेटिव अफर्मेशन है, लाइफ से दूर हटाए। बिकॉज नेगेटिव अफर्मेशंस ना आपके जो विल पावर है उसको पूरा तहस नहस कर सकता है, ठीक है। सेल्फ डाउट इज़ वेरी डेंजरस। इंस्टेड ऑफ हैविंग सेल्फ डाउट, बी परसिस्टेंट, ठीक है, जो भी कर रहे हैं। देखिए, परसिवियरेंस एंड परसिस्टेंस का कार्ड आया है, मतलब अगर आप जो काम कर रहे हैं उस पर डटे रहते हैं, बी इट योर ऑफिस वर्क और योर स्टडीज़, अगर आप उस पर डटे रहते हैं ना, कंटिन्यूअस एफर्ट देते हैं, कंटिन्यूअसली अपना काम डिसिप्लिन वाइज करते हैं ना, तो आपको सक्सेस मिलना ही है, ठीक है। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। इंस्टेड ऑफ हैविंग सेल्फ डाउट, ये मंत्रा बना लीजिए कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, विच विल हेल्प यू, ठीक है। एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कीजिए। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो स्टूडेंट्स है। अगर किसी ने ये वाला फ्रूट पिकअप किया है, अगर कोई ये कार्ड देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो कहूँगी एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कीजिए। बिकॉज द टाइम विच यू आर हैविंग नाउ, यू विल नॉट गेट बैक दिस टाइम। टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता है। सो मैं ये नहीं करती हूँ, कह रही हूँ कि पढ़ाई पे ही पूरा घुस जाइए, एक बैलेंस मेंटेन कीजिए, पर एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कीजिए। डिसिप्लिन रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, तो जो चाहते हैं वही मिलेगा, ठीक है। जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं वही मिलेगा। एक बहुत प्यारा कार्ड आया है ग्रैटिट्यूड का। यही कहना चाहूँगी, रोज़ सुबह सोने से उठने के बाद और रात को सोने से पहले भगवान को हर उन छोटे छोटे चीज़ों के लिए शुक्राना कीजिए जो आपके पास है। सोने के लिए बिस्तर, एक घर, रात को खाने के लिए खाना, गर्म कपड़े, आई मीन मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्ते जो आपके पास है ना, लिखने के लिए कागज़, जाने के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपके पास है, सब कुछ के लिए थैंक यू कहिए, शुक्राना कीजिए। देखिएगा लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। सो ये कार्ड्स भी टर्न कर लेते हैं। कार्मिक डेप्थ, रीजंस, ओके, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, और है फेलियर का कार्ड। कार्ड पढ़ने से पहले एक बात मैं फिर से बता दूं कि ये कार्ड्स मैं ना टोटली अपने इंट्यूशन से रीड करती हूँ, इसीलिए किसी को ये कार्ड रेजोनेट हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता है। ये मैं बार बार कहती हूँ कि कार्ड्स मैं टोटली अपने इंट्यूशन से ही रीड करती हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, फेलियर, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, कार्मिक टाइप, रीजंस, ओके। नाउ जिन्होंने ये ग्रेप्स चूज़ किया है और जो कार्ड्स मुझे मिले हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाइफ में आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है। बी इट योर डेली लाइफ और आपके लव लाइफ, या फिर
मतलब लाइफ से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। फेलियर आप फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी से हार गई हूँ, ज़िंदगी से हार चुका हूँ। तो मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि फेलियर जो है, जो आप फेस कर रहे हैं, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। या फिर लाइफ में इस किसी जिस पॉइंट में आप हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि आप फेल कर रहे हैं, इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते, तो मैं बता दूँ, फेलियर आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। फेलियर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फेलियर्स आपको वो लेसन सिखा जाते हैं ना, जो कोई और आपको नहीं सिखा सकते। तो फेलियर से सीखिए, ठीक है। तो फेलियर से डरिए मत। टेक करेज एंड लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। क्या आप सीख रहे हैं? जो भी हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न है। हम जब मतलब हम सभी के लाइफ में ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कुछ ख़राब होता है ना, हम बहुत डरते हैं, बहुत भगवान को कोसते हैं, भगवान ऐसा क्यों क्यों क्यों। तो हर क्यों के पीछे कुछ रीज़न होता है। आज से जब आप 5 साल आगे बढ़ जाएंगे, ओके, जब आप पीछे टर्न करेंगे, तब देखेंगे कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, एंड जो भी हो रहा है ना, इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न होता है। सो गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। मोर ओवर, कार्मिक डेट, हमारे लाइफ में हम जो भी फेस करते हैं, ये हमारे कर्मास के लिए है, ठीक है। सो यही सजेस्ट करूँगी कि जो कर्म आपके प्रारब्ध है, उसको आप तो जाके चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ, कर्म का फल थोड़ा कम कर सकते हैं। बाबा की प्रार्थना कीजिए, सरेंडर कर दीजिए साईं चरणों में, एंड बाबा ताकि आपकी कार्मिक डेट को थोड़ा सा कम कर दे। एंड एक्सेप्ट कीजिए, ये जो सिचुएशन है ना, इसको एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि आप लाख कोशिश करके सिचुएशन को पलट नहीं सकते, ठीक है ना। पीछे जाके आप पलट सकते हैं ना, आगे जाके आप कुछ होने से रोक सकते हैं। सो एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव इन इट। खुशी से जिए इस मोमेंट को, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस कि जो भी हो रहा है, जो भी आगे होगा, इसमें आपकी ही भलाई है। ऑलराइट। तो लास्ट डेक और लास्ट फ्रूट, जिन्होंने ऑरेंज चूज़ किया है, संतरा चूज़ किया है, जल्दी से कार्ड टर्न करती हूँ। क्रश नेगेटिविटी, ओके, मिरेकल, वेरी नाइस, फ्रीडम, हैप्पीनेस, और है फियर का कार्ड। बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। नाउ इतना ही कहूँगी कि बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले पहले अच्छी बात बोल देती हूँ कि आपके लाइफ में ना बहुत जल्दी एक चमत्कार होने वाला है। जिस चमत्कार के लिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा चमत्कार कब करेंगे कब करेंगे, तो बाबा वो चमत्कार बहुत जल्दी करेंगे, या फिर मैं कहूँ बाबा ने वो चमत्कार करना शुरू कर दिया है, ठीक है। लाइफ में आपका ना कुछ एक डर है, कुछ टेंशन है, बहुत एक टफ सिचुएशन में है, जिसके लिए आप बहुत डर रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आप कि क्या होगा। मतलब अच्छे के जगह आप खाली जितना पॉसिबल हो नेगेटिव ही सोच रहे हैं, ओके, कि ख़राब होगा अगर नहीं हुआ। सो नेगेटिव अफर्मेशन लाइफ से हटा दीजिए, भय हटा दीजिए, डर हटा दीजिए, क्योंकि बाबा मिरेकल्स भेज रहे हैं। बहुत जल्दी आपको वो खुशी मिलेगी जिसकी आपको इंतज़ार है, ठीक है। जिस पल के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस खुशी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी इट कैन बी रिगार्डिंग योर मैरिज और सन ऑफ योर डॉटर और सन, या फिर बच्चे का रिज़ल्ट हो, या फिर ऑफिस में कुछ प्रमोशन रिलेटेड मैटर हो, या फिर क्या कहूँ, अगर कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो, या फिर कुछ फिनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो जिसको लेके आपका बहुत टेंशन है ना, नेगेटिविटी है ना, तो वो बहुत जल्दी हटकर हैप्पीनेस से रिप्लेस होने वाला है। आपको आपके टेंशन से फ्रीडम मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो लाइफ में जिस भी सेक्टर को लेके आप बहुत चिंतित हैं, चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि कार्ड्स ना बहुत अच्छे आए। बाबा बहुत जल्दी आपके लाइफ में मिरेकल करने वाले हैं। मिरेकल तो बाबा करेंगे, पर आपको अपने फियर्स और नेगेटिविटी से खुद को दूर रखना है। जब बाबा आपके लाइफ में ऑलरेडी मिरेकल शुरू कर चुके हैं, तो आपको किस बात का डर, किस बात की नेगेटिविटी। तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएगी बहुत सारी खुशहाली, और आपको मिलेगा आपके तनाव, टेंशन से आपको मुक्ति। तो ये था आज का कार्ड रीडिंग।
आई एम नॉट श्योर कितने मतलब जित आप जो ये वीडियो को देख रहे हैं आपके साथ रेजोनेट हुआ है या नहीं, बिकॉज मैं कार्ड्स अपने इंट्यूशन से रीड करती हूँ। बट प्रार्थना यही करूँगी कि आप सभी की ज़िंदगी में बाबा बहुत बहुत खुशहाली लाए, आप सभी की मनोकामना बाबा बहुत जल्दी जल्दी पूरी कर दे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन जय साई राम।